कुछ भी हो जाए लम्हे जाया मत करना, गलत जगह पे जज्बे जाया मत करना और रोजी रोटी अपने देश में भी मिल सकती है। रोजी रोटी अपने देश में भी मिल सकती है। दूर भेज के रिश्ते जाया मत करना। भारत सरकार के प्रयास के बाद 14 बिहारी मजदूरों को जो है वो वापस थाईलैंड से लाया गया है और अब दिल्ली से वो पटना के लिए रवाना हुए। पटना पहुंचे और उसके बाद जब उनकी कहानी बाहर आई तो पता चला कि लोग जो ये विदेश जाने का जिद पाल के बैठे हैं कि विदेश में जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, उनकी ये सोच कितनी बेबुनियाद है। और कुछ भी हो जाए भाई साहब, अपना देश होता है और अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जाते हैं तो वहां पे आप कामकाजी मजदूर बन के रह जाते हैं। आपके साथ कई तरीके का भेदभाव होता है, उसके बाद भी आप वहां पे कुछ कर नहीं पाते। पूरी जानकारी जब आपको बताऊंगा तो आप भी थोड़ा सा सावधान तो होइएगा, लेकिन इन लोगों का दुख देख के आप भी दुखी हो जाइएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भारतीय दूतावास के प्रयास से भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के एक साथ एकजुटता से किए गए कार्य के बाद जो है वो थाईलैंड से 14 बिहारी मजदूर ही कहेंगे उनको, उनको जो है युवकों को जो है वो भारत लाने का काम किया गया। भारत लाया गया, दिल्ली वो लोग उतरे और जब दिल्ली वो लोग उतरे तो उन्होंने चैन का सांस लिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि भाई साहब विदेश में रह के कि अपने देश का महत्व क्या है, जहां पे आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, जहां पे आपके परिजन आपके लिए खड़े हमेशा दिखाई देते हैं, जहां पे आपके लोग आपका साथ देते हैं और जहां का संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी बात जो है पूरी प्रखरता के साथ लोगों के सामने रख सकें। लेकिन यह बात दूसरे देशों में नहीं होती, खासकर अगर आप वहां के निवासी नहीं हैं और वहां पे काम करने गए हैं तो। और किस तरीके से काम के नाम पे आपको भेजा जाता है, वहां पे फंसाया जाता है, यह भी आप समझ जाइए। 14 युवक आए हैं, उनमें से जो एक युवक है उसका नाम है रिजवान, यही पटना में रह के जो है वो दारोगा की तैयारी करता था, पढ़ाई करता था। उसके पिता का नाम है मोहम्मद रहीम और मोहम्मद रहीम ने बताया कि भाई साहब क्या कुछ बीता है इन 1 सालों में उनके ऊपर। आपको बता दूं कि मार्च का ही महीना था, 2024 का साल था, जिस वक्त रिजवान जो है वो विदेश गया और विदेश उसे भेजा गया था ये कह के कि तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, आराम से वहां पे काम करना, जाओ भाई साहब तुम जो है पहले म्यांमार चले जाओ, वहां पे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी नौकरी है। ये सुनने के बाद भाई साहब इनके घर में खुशी का माहौल था और 1,20,000 रुपए का खर्च आया, देना पड़ा। और जो इनका अपना ही था, जो इनको भेजने वाला भी इनका अपना ही था, उससे बातचीत हुई, 1,20,000 रुपया भेज दिया गया। बाद में पता चला कि टूरिस्ट वीजा के ऊपर उनको म्यांमार के रास्ते थाईलैंड पहुंचा दिया गया और म्यांमार के रास्ते जब वो थाईलैंड पहुंचा तो वहां पे उससे गलत काम करवाना शुरू कर दिया गया, जैसे साइबर अपराध से जुड़े हुए काम, जहां पे उसे फोन कॉल करना होता था, लोगों को लूटने का काम करना होता था। और अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनको खाने तक को नहीं दिया जाता था। परिवार से संपर्क तोड़ दिए गए थे कि आप अपने फैमिली मेंबर से बात तक नहीं कर सकते। अब सोचिए मोहम्मद रिजवान जो कि यहां दारोगा की तैयारी कर रहा था, सपने थोड़े बड़े थे और वो सपने लेके जो वो थाईलैंड गया था, उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा भी होने वाला है। वो परेशान था, डिप्रेशन में था। कई बार जब उसको इस नौकरी से नाराजगी होती थी तो वो निराश होता था, कहता था नहीं करेंगे, तो उस दिन उसको खाने तक को नहीं दिया जाता था। अब जब वो वापस आया है तो उसके आंखों में एक चमक है और साथ ही साथ आंसुओं की धारा है, वो आंसुओं की धारा जो अपनत्व की धारा है, अपने देश को याद करने की धारा है। और ये बात बता रहा है कि भाई साहब अपना देश होता है। अमूमन यही कहानी जो है 14 लड़कों की है। 10 लड़कों को तो दिल्ली के रास्ते बाई रोड जो है वो पटना जो है वो पहुंचा दिया गया है। और आपको बता दूं कि आर्थिक अपराध इकाई में इनसे पूछताछ भी चल रहा है कि भाई इनको भेजने वाला जो दलाल था, एजेंट था, उसका नाम क्या है, उसका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। इसके अलावा इनसे बाकी चीजों की पूछताछ की जा रही है कि वहां पे ये लोग क्या करते थे, किस तरीके से जबरन इनके ऊपर काम जो है वो थोपा जाता था। इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन इसके बीच में एक कहानी है। कहानी ये है कि अपना देश होता है और जब भी आप दूसरे के देश में जाके काम करने की बात करते हैं तो थोड़ा सा सावधान होके जाइए।
हो सकता है आपकी भी स्थिति मोहम्मद रिजवान और बाकी के इन 13 लड़कों जैसी हो जाए, जो अपने आप को थाईलैंड में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। ना वहां से भाग सकते थे, ना उनकी कोई गुहार और पुकार एक बार में सुनने वाला था। लेकिन लगातार प्रयास के बाद जो परिजन थे वो लगातार जो है वो दूतावास से कांटेक्ट करते थे, विदेश मंत्री के पास खत लिखते थे, और उसी का परिणाम है कि आज ये 14 लोग सही सलामत बिहार आ पहुंचे हैं। और शायद अब ये लोग होली के उत्सव को भी मनाएंगे, और इनकी घर की होली जो है ये साल भर के बाद अब वापस आई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो स्टोरी सामने आई है उस स्टोरी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।